हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ, सानंद एवं सकुशल होंगे। इंग्लिश टीचिंग की इस बेला में, इस सेशन में, इस सत्र में हम लोग इंटरमीडिएट 12th क्लास का 4th चैप्टर इंग्लिश पोएट्री का 4th चैप्टर फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे टॉमस ग्रे ने लिखा है, कि सेंट्रल आइडिया का स्टडी करेंगे। यह सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स की आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है। तो इस सेंट्रल आइडिया को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और 2 से 3 बार सुन लेंगे तो लर्न हो जाएगी। और इससे और आसान तरीका है कि आप हिंदी में इसको समझ जाएं तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फिर भूलता नहीं। आइए शुरू करें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। द पोएट इज स्टैंडिंग इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कवि देहात के एक कब्रिस्तान में खड़ा है। ही हियर्स द रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल। वह चर्च की घंटियों को बजते हुए सुनता है। इट अनाउंस द एंड ऑफ द डे। और यह घंटी उसे दिन के समाप्त होने की सूचना देती है। द बेल रिमाइंड्स हिम फनरल बेल्स। घंटी उसे अंत्येष्टि की घंटी की याद दिलाती है। ही मोर्न्स द डेथ ऑफ द पुअर विलेजर्स। वह गरीब ग्रामीण वासियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। दे हैड लेन बरीड इन द स्मॉल ग्रेव ऑल अराउंड द चर्चयार्ड। तो वे कब्रिस्तान के चारों तरफ छोटी छोटी कब्रों में दफना दिए गए हैं। दे हैड लेन बरीड इन द स्मॉल ग्रेव्स ऑल अराउंड द चर्चयार्ड। वे कब्रिस्तान के चारों तरफ छोटी छोटी कब्रों में दफना दिए गए। लेन बरीड, दफना दिए गए। दे रिमेंड अननोन। उनके जीवन के बारे में कोई नहीं जाना। सो डेथ इज द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ। इसलिए मृत्यु हमारे जीवन रूपी यात्रा का अंत है। वन डे एवरीवन ऑफ अस विल डाई। एक दिन हम में से प्रत्येक की मृत्यु हो जाएगी। ग्रेव इज द लास्ट जर्नी ऑफ आवर लाइफ। कब्र हमारे जीवन की अंतिम यात्रा है। डेथ लेवल्स ऑल डिस्टिंक्शंस। मृत्यु सभी भेदों को मिटा देती है, लेवल्स कर देती है, बराबर कर देती है। ऑल डिस्टिंक्शंस, सभी भेदों को। सो इट इज़ यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी, ब्यूटी एंड पावर। इसलिए धन, यश, धन, सौंदर्य और शक्ति के पीछे दौड़ना निरर्थक है, व्यर्थ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।